नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ये YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। और अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लिए हम ऐसे ही लगातार बार बार वीडियोस और लेके आने वाले हैं जिससे आपको भी मदद मिलती रहेगी। अगेन वार्म वेलकम है आप सभी लोगों का नेक्स्ट मनी टीम चैंपियंस के ये ट्रेनिंग सेशन में। मैं गौरव सावलिया, यंगेस्ट डायमंड ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट मनी, आज आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मैंने जब नेक्स्ट मनी स्टार्ट किया था मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जिसे मैं नेक्स्ट मनी का प्लान शेयर कर सकूं और उसमें मुझे लगे कि ये मेरी टीम के लिए काम आएगा, मेरा बिजनेस डेवलप करके देगा या फिर मेरा नेटवर्क बढ़ाएगा। मेरे आगे पीछे तब कोई नहीं था। मुझे तब सबसे बड़ा जो हथियार दिखा कि जो मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं सालों से यूज करता था, जो मैं कॉलेज डेज से फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज करता था, बट तब जो कर रहा था वो नॉन प्रोडक्टिव चीजों के लिए करता था, इधर उधर की बातों के लिए, पॉलिटिकल चीजें, लोगों की टिप्पणी करना, इसका इधर उधर का, ये ऐसा है वैसा है, वो कर दिया, इसने ये सचिन ने आज मैच हरवा दी, या फिर इसने आज लास्ट ओवर में 10 रन दे दिए, भारत हार गया। इसकी वजह से हम सिर्फ ओवर जज कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे, हमारे में क्या कैपेबिलिटी है वो तो नहीं देख रहे थे, हमें उसका सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना वो नहीं देख रहे थे, बट लोगों को जज कर रहे थे और उसी में टाइम वेस्ट, नॉन प्रोडक्टिव चीज में ज्यादातर टाइम वेस्ट हो रहा था आज तक सोशल मीडिया का। देन मैंने नेक्स्ट मनी का पॉजिटिव वे में प्रमोशन स्टार्ट किया और तब से मैंने ठान लिया, डिसाइड कर दिया कि मेरी प्रोफाइल में सिर्फ मेरी लाइफस्टाइल, मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ मोमेंट्स होंगे या फिर नेक्स्ट मनी बिजनेस प्रोफाइल के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आप मेरी प्रोफाइल विजिट करोगे तो आपको पता ही है कि उसमें सिर्फ आपको नेक्स्ट मनी के अलावा या लाइफस्टाइल के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो अभी भी मैं ये ट्रेनिंग हम बहुत सारी ले चुके हैं, प्रैक्टिकल ले चुके हैं, उसके बाद भी जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उनकी प्रोफाइल देख के काफी दुख महसूस होता है, काफी मतलब वो होता है कि सीखते तो है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। अभी भी पॉलिटिकल चीज या इधर उधर की बातें शेयर किए जा रहे हैं, कोई पोस्ट करते हैं तो दोस्तों आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। फिर आप कंप्लेन करते हो कि हम पोस्ट डालते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमें ऐसी चीजें कभी भी शेयर नहीं करनी है जिसमें कोई लोग हमें हेट करना स्टार्ट कर दे या हमारे विपरीत लोग जाना स्टार्ट कर दे, हमें हेट करना स्टार्ट कर दे। तो हम आगे बात करते हैं ये सारी चीज पर। तो आज हम सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई सोशल मीडिया। आज हम सोशल मीडिया का ये टॉपिक लेके क्यों आए, क्यों हमें सोशल मीडिया पे बात करनी पड़ रही है, क्यों सोशल मीडिया पे बिजनेस लाना जरूरी हो गया है। तो आप देख सकते हैं पीपल आर मोर ऑन सोशल मीडिया। आज सबसे ज्यादा लोग इस सेकंड, इस घड़ी कहाँ पे है तो सोशल मीडिया पे है। आज मैं मेरे घर पर हूँ, आप आपके घर पे है, कोई अहमदाबाद में है, कोई जयपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई असम में है, कोई और अलग सिटी स्टेट में बैठा हुआ है। तो हर एक इंसान एक जगह पे नहीं है। क्या दोस्तों आप सब लोग, हम सब लोग एक जगह पे है, एक सिटी में है, एक सोसाइटी में है? नहीं, हम सब अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट में बैठे हुए हैं, बट फिर भी आज हम सोशल मीडिया के सहारे हम सब एक जगह पे है। ये बहुत बड़ा पावर है सोशल मीडिया का कि हमें एकजुट किया है, जोड़ दिया है। इस टाइम पे भी हमारा बिजनेस को इफेक्ट नहीं किया है कोरोना ने। तो ये सोशल मीडिया का पावर है। क्योंकि आप चलो अभी बात कर रहे हो कि अभी पॉसिबल नहीं है, घर में बैठना है तभी, बट क्या दोस्तों फिर भी मान लीजिए चलो कोरोना का लॉकडाउन हट गया, एज इट इज पहले जैसी नॉर्मल लाइफ थी वैसी लाइफ स्टार्ट हो गई, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं, आप बिंदास कहीं भी जा सकते हो। बट क्या फिर भी आफ्टर लॉकडाउन भी क्या आप सब लोग एक जगह पे एक टाइम पे हर दिन होने वाले हो? नहीं, फिर भी आप अपने अपने सिटी में, अपने अपने स्टेट में होने वाले हो। आप किसी एक मॉल में गए तो वहां पे बहुत बहुत तो आपको 500 लोग मिलेंगे, एक सिटी में हो तो वहां पे एक लिमिटेशन है। बट सोशल मीडिया में आपको करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग भी सोशल मीडिया के जरिए एक टाइम पे मिलते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। आज फेसबुक सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं,
व्हाट्सएप सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। आप अपने घर में बैठे हो बट फिर भी आप फेसबुक में एक्टिव हो, आप फिर भी व्हाट्सएप में एक्टिव हो, तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे अभी आपको अवेलेबल मिलेंगे, मौजूद मिलेंगे? सोशल मीडिया पे। अब इसमें दोस्तों बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक ये है कि जैसे आप सभी लोगों को पता है, चलो अभी तो खेला, हालांकि हमें सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस ज्यादा पता चलने लगा है। सैल्यूट टू कोरोना। इस कोरोना ने हमें रियलिटी जो है उसको हमें वाकिफ कराया है। बट क्या कोरोना नहीं आता तो हम क्या ये एडेप्ट कर पाते? क्या सोशल मीडिया का हमें पावर समझ में आता? क्या हम सोशल मीडिया को इतना एडवांटेज ले पाते? शायद नहीं ले पाते। जो खास करके जो पुराने लीडर्स है, जो लोग 10 साल 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है, शायद वो आपके अपलाइन हो सकते हैं, शायद आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंस, या कोई आपके डाउनलाइन आपकी टीम में कोई भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल या पर्सन की बात नहीं है। बट वो लोग अभी भी ऐसा ही सोच रहे थे जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, उससे पहले, कि सोशल मीडिया ये सारी चीज की जरूरत नहीं है। उनकी मेंटालिटी वही है कि ऑफलाइन जो रिलेशन बिल्ड होता है, जो मिलने से जो रिलेशन बिल्ड होता है, जो बिजनेस होता है, वो ऑनलाइन शायद नहीं होता। यस, आई एग्री, आई डू एग्री कि शायद मिलने से जो रिलेशन बिल्ड होता है वो शायद ऑनलाइन नहीं होता है दोस्तों। बट एक बार उसका एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता नहीं है। चलो आप ऑफलाइन के लिए कहीं चले गए, मान लीजिए कि आज मैं अहमदाबाद में बैठा हूं, मुझे कोई लीडर का फोन आता है कि मैं बड़ौदा बैठा हूं और मुझे नेक्स्ट मनी का प्लान समझना है, मुझे ज्वाइन करना है, तो क्या मैं डायरेक्टली बड़ौदा जाना मुझे उचित है? उनके कॉल पे मुझे पता नहीं हो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, एडवांटेज है नहीं है, तो मैं उनको प्लान देने के लिए यहाँ से अहमदाबाद से बड़ौदा चला गया, एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए, उनके सामने सिर्फ बैठने के लिए और बैठ के पेपर प्लान देने के लिए। क्या ये वाजबी है? उसका पोटेंशियल नहीं पता, मैं उसको जानता नहीं हूँ, बस उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया, यूट्यूब से या कहीं भी, और मुझे कांटेक्ट कर लिया, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा वहां पे जाना वर्थ है नहीं है, फिर भी मैं चला गया। अब चलो जाने के लिए तो रेडी हो गया, अब उसके पीछे मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो मैं आपको काउंट करवाता हूँ। सबसे पहले कि मुझे जाना है तो उसके आधे एक घंटे पहले मैं रेडी भी होऊंगा कि मुझे बड़ौदा जाना है, लंबा रूट है, तो मैं पहले थोड़ा अच्छा क्लोथिंग या लुक सारा करके फिर निकलूंगा घर से। अब निकलने वक्त अगर कार से जा रहा हूँ तो भी 2 घंटे का टाइम लगता है, बाई ट्रेन या बाई व्हीकल जा रहा हूँ बस तो भी 2.5-3 घंटा लगता है। तो जाना आना मतलब मान लीजिए ऑन एन एवरेज 5 कलाक जाने आने में मेरा चला गया। 1 घंटा रेडी हुआ, 1 घंटा में वहां पे उसके साथ, चलो वो लीडर के साथ 1 या 2 घंटा में बैठा, तो 5 और 1 6 और उनके साथ 2 घंटा, 8 घंटा, और वापस आके भी मैं थका हुआ होऊंगा, 1 आधा घंटा में रेस्ट करूंगा, रिलैक्स करूंगा, तो 8 से 9 घंटा मैंने इन्वेस्ट कर दिया केवल और केवल एक इंसान के पीछे। दूसरा, मनी भी तो इन्वेस्ट हुआ होगा, जाने आने में खर्चा हुआ होगा, वहां पे मैंने कुछ उनके साथ लंच या डिनर या कुछ भी ब्रेकफास्ट या स्नैक्स या कुछ भी ऑर्डर किया होगा, तो वहां पे भी बिल बना होगा 200 300 500 रुपए का, और जाने आने का रेंट, वो सब मिला के मेरा 1,000 रुपया तो खर्चा हो गया 500 से 1,000 रुपए के बीच में। और उसके बाद मेरा टाइम, जो सबसे बड़ा, पैसे से भी बड़ा, कि वो टाइम मैंने वहां पे 10 घंटा इन्वेस्ट कर दिया। अब चलो ये सिक्के की एक पहलू हो गई ऑफलाइन मीटिंग, कि जो आज तक हमें सिखाया गया है, जो आज तक हमें बताया गया है, वो हो गया। अब उसका दूसरा पहलू जो है कि जहाँ पे वही चीज अगर मैंने जूम पर प्लान दे दिया होता, तो दोस्तों जूम पे मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में प्लान दे देता, 45 मिनट प्लान, और उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और क्या दोस्तों, मैं 1 घंटे में सिर्फ एक इंसान को देता? मैं चाहूं उतना इंसान को मैं इनवाइट कर सकता था। मैं चाहता तो 100 लोगों को बिठा सकता था, मैं चाहता तो 500 लोगों को बिठा सकता था, मैं चाहता तो 1,000 लोगों को, मैं चाहता तो 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख, मेरी इच्छा के अनुसार मैं लोगों को इनविटेशन दे सकता था। और वही 1 घंटे में, वही टाइम पे मैं मेरे घर पे मेरे कंफर्ट जोन में बैठ के मैं 1 लाख लोगों को भी प्लान अगर मैं चाहता तो दे सकता था। मेरे फिर भी 9 घंटे मेरे बच जाते, और वो घंटे को मैं और 9 घंटे को यूटिलाइज कर सकता था, और लोगों के साथ बातचीत में, टीम की काउंसलिंग मीटिंग में बहुत सारे चीज का एडवांटेज ले सकता था। और दोस्तों दूसरी बात कि हम लॉ ऑफ एवरेज इसके बिजनेस में, तो दोस्तों ज्वाइनिंग का कन्वर्सेशन क्या होगा?
मैं वहां पे 10 घंटे इन्वेस्ट करके एक लीडर को मिलने जाऊंगा वहां पे, या फिर मैं यहाँ पे घर बैठे मान लीजिए 1 लाख नहीं काउंट करते बट 500 लोगों को मैंने प्लान दे दिया मान लीजिए, या फिर चलो उससे भी लो ऑफ एवरेज करते कि 100 लोगों को जूम पर वही 10 घंटे के जगह पे 1 घंटे में मैंने प्लान दे दिया, तो अगर मैं 100 लोगों को मैं प्लान देता वहां पे मेरे ज्वाइनिंग के चांसेस, सक्सेस ऑफ रेशियो ज्यादा था, कन्वर्जेशन ज्यादा था, या फिर एक इंसान को मैंने 10 घंटे में प्लान दिया उस पे। बट ऑब्वियस लॉ ऑफ एवरेज इसके बिजनेस में है, तो हमारा जो चांसेस था वो 100 लोगों को प्लान देने में था। तो क्या उचित था मैं वहां पे गया, जाना आना ये खर्चा किया, इन्वेस्ट किया टाइम? नहीं। तो ये सीधा साधा एक जीवंत एग्जाम्पल है, अगर जो एक्सपीरियंस लीडर्स है जिन्होंने काम किया हुआ है प्रोडक्ट बेस या कोई भी कंपनी में, तो उनको पता है ये सारी चीज फेस की है। डे 1 से सेमिनार में खर्चा करो, लोगों को इनवाइट करो, उनकी टिकट्स खरीदो, खुद की खरीदो, हर सैटरडे संडे फील्ड में निकल जाओ, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके स्पेशल एक डेमो देने के लिए, प्लान देने के लिए चले जाओ। तो वहां पे यही चीज है, बहुत ज्यादा लोग सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि कम लोगों को आप प्लान दे पाते हो। क्योंकि अब मान लीजिए ये तो मैंने बात कर दी मेरी, फिर मैं फुल टाइम कर रहा हूं, अब हम काउंट करते, कंसीडर करते, आप में से बहुत सारे लोग 90% लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो यही चीज अगर हम पार्ट टाइम वालों के लिए कंसीडर कर ले, तो पार्ट टाइम जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो इससे भी कपरी और विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आपको मुश्किल से डेली का 1-2 घंटा मिल रहा है रात को। अब वहां पे तो आप जा नहीं सकते, तो आप कब जा सकते हो? आपके वीकेंड में या सैटरडे या संडे, जब भी आपका छुट्टी है, हॉलीडे है, तब जा सकते हो। मान लीजिए आपको एक छुट्टी मिलती है संडे के दिन, अब आपने अगर ये संडे 10 घंटे वहां पे ये अहमदाबाद से बड़ौदा जाने में 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करने में अगर इन्वेस्ट कर दिया, तो आप काउंट कर लीजिए महीने में 4 संडे आएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र 4 लीडर्स को ही प्लान दे पाओगे महीने में। अब मान लीजिए आपने 4 लोगों को प्लान दिया, तो क्या वो 4 में से एक इंसान भी मुश्किल से ज्वाइन करेगा, या चलो 2 कर लेगा? तो आपका ज्वाइनिंग का, आपका टीम बिल्डिंग का तो कोई चांसेस ही नहीं है। कैसे ग्रोथ हो पाएगा आपका, कैसे टीम फास्ट डेवलप होगा? बट सिमिलरली वही चीज आपने जूम एजुकेशन सिस्टम को दे दिया, डेली यहाँ से ट्रेनिंग लिया, यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम लिया और सोशल मीडिया पे आपका बिजनेस डेवलप कर दिया, तो दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आज वाई सोशल मीडिया का हमारा जो टॉपिक है, सोशल मीडिया पे हमें बिजनेस क्यों डेवलप करना चाहिए, क्यों हमें फिजिकल प्रेजेंस को थोड़ा कम आंकना चाहिए। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हमें सेमिनार बिल्कुल भी नहीं करने, बट जो दूसरी टीमें, जो दूसरी कंपनियां, जो दूसरे लोग जो कर रहे हैं ज्यादा सेमिनार, नॉर्मल हर वीक में या डेली सेमिनार करते हैं, उसके मुकाबले हम कम करते। ऐसा नहीं हम बिल्कुल नहीं करते, बट हम ग्रांड सेमिनार्स करते, बड़े सेमिनार्स करते हैं, जिसमें हम 3-4 महीने के अचीवर्स को एक साथ, सारे अचीवर्स का सम्मानित करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे हमने 5 जनवरी को अहमदाबाद में सेमिनार किया, उसके बाद हमने 1 मार्च को बैतूल एमपी में सेमिनार किया, उसके बाद 15 मार्च को एक और अहमदाबाद में सेमिनार करने का प्लानिंग था जो कोरोना की वजह से। तो हम भी करते हैं सेमिनार, रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे हम उससे कम टाइम में ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं, तो हम वहां पे उस हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और हम ज्यादातर अब जो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा नेटवर्क, आज तक हमने जो सीखा, जो सुना, हमारे लीडर्स भी अगर एडॉप्ट नहीं कर रहे, तो हमें उनको चेंज करना होगा। उनसे, उनके खिलाफ जाके हमें सोशल मीडिया को ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करना पड़ेगा और उनको भी हमें सिखाना पड़ेगा। तो लेट्स मूव ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। अब यूज टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल जीता जागता आपके सामने दिया है, आपके सामने 2 फोटोज है स्क्रीन पर। अब जो लेफ्ट साइड जो है वो है बैल मजदूरी, इसे मैं कहूंगा बैल मजदूरी, और राइट साइड जो है उसे मैं बोलूंगा स्मार्ट वर्क। दोनों सिमिलर चीज है, दोनों किसान अपनी खेती कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखो, अब लेफ्ट साइड है, उसको हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि वो जो किसान है उसके पास ट्रैक्टर है, उसके पास ट्रैक्टर उसके घर पे अवेलेबल है, बट फिर भी वो ट्रैक्टर को यूज करना शायद नहीं जानता, उसको यूटिलाइज करना नहीं आता है, उसको चलाना नहीं आता, इसलिए उसने ट्रैक्टर अपने घर पे रखा है, नए का नया, वहां पे कवर चढ़ा के घर पे रख दिया है। उसने खरीद तो लिया बट ट्रैक्टर को यूज नहीं कर पा रहा है।
उसको पढ़ा रखा है, बट जो राइट साइड है वो है ट्रैक्टर को सही से यूज करने वाला इंसान। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें जो लेफ्ट साइड जो है कि जो किसान बैल मजदूरी कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेस है, उसके पास ट्रैक्टर है, फिर भी वो अपने वो अपने बल गादे से ही अभी खेती कर रहा है, बलद गादे से ही। तो क्या वो स्मार्ट वर्क है, वो इंटेलिजेंट है, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कम टाइम में वो ज्यादा खेती कर पाएगा, या फिर जो राइट साइड है जो ट्रैक्टर का सही यूटिलाइज कर रहा है, जो स्मार्ट वर्क कर रहा है? तो आपके सामने जवाब है कि जो बट ऑब्वियस है कि राइट साइड जो स्मार्ट वर्क कर रहा है उसका ही फटाफट कम टाइम में ज्यादा उसका काम होने वाला है। तो इसको जो लेफ्ट साइड है उसे हम क्या कहेंगे? बेवकूफ इंसान, कि जिसके पास रिसोर्सेस है, जो कर सकता है, जिसके पास सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी अभी भी उसने 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करना प्रोडक्टिविटी के लिए सही तरह से स्टार्ट नहीं किया। तो सिमिलरली अगर दोस्तों आप ये 21st सेंचुरी में है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, अगर आप जानते हैं ये सारी चीज, और उसके बावजूद भी अगर अभी तक आपने यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, अगर अभी तक आपने अपना बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं लाया है, तो आपको फिर शायद लेफ्ट साइड वाले सिमिलर केस में हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें राइट साइड जो स्मार्ट वर्क है उसकी ओर आगे बढ़ना है और हमें स्मार्टली काम करना है। तो हमें सोशल मीडिया का सही तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस है, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमारे मोबाइल में कहीं ना कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर सारी चीज है, बस यूज करने का सही तरीके से स्टार्ट करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करे तो करे कैसे? अब आपको पता तो चल गया कि जरूरी है, इंपॉर्टेंस है, हमें अब 21st सेंचुरी में अगर बिजनेस फास्ट तेजी से ग्रो करना है तो हमें करना चाहिए। बट आपके सामने एक और क्वेश्चन रेज हुआ, हाउ, कैसे, आखिर करे तो कैसे करे? तो आइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको थोड़ा मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको आपका हाउ भी क्लियर हो जाए और वाई भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक है फेसबुक और दूसरा है व्हाट्सएप। तो हम यहाँ पे जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं इसका ही हमने एग्जाम्पल लिया है, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी आपके पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास लिंक्डइन है, बट ये सारे चीज अभी भी ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। मतलब कि जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा इजी है, इजी टू यूज, वो है फेसबुक और व्हाट्सएप, जो हर कोई चलाता है और सबसे ज्यादा पीपल भी इस पे है। तो इसलिए हम आज ये टॉपिक पे बात करेंगे, ये दो टॉपिक को कवर करेंगे। अब फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे पहला हमें करना क्या होगा? फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग का जो सबसे पहला बेसिक स्टेप्स जो है, बेसिक सबसे पहले आपको अपना जो प्रोफाइल है, आपका जो प्रोफाइल फोटो है, उसको सबसे पहले आपका खुद का वहां पे रखना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बेशर्मी से मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों का मैं प्रोफाइल फोटो देखता हूँ, किसी का सलमान खान होता है, किसी का नरेंद्र मोदी जी का फोटो होता है, किसी का कोई एक्ट्रेस का होता है, किसी का कोई लड़की का फोटो होता है। खुद इंसान है और लड़की बनकर वहां पे सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बना हुआ है। तो क्या दोस्तों आपके साथ कौन जुड़ेगा? आप अगर प्रोफाइल ही फेक रखोगे या किसी और का अपने आप को आगे नहीं लाओगे, आपका खुद का एक फेस वैल्यू नहीं दिखाओगे, आप अपना ब्रांडिंग नहीं करोगे क्रिएट, तो कौन? कभी भी आपकी जिंदगी में आप 500 क्या 5 लाख पोस्ट भी नेक्स्ट मनी की कर दोगे, बट आपका अगर प्रोफाइल फोटो ढंग का और खुद का नहीं होगा, आपके साथ कभी भी कोई नहीं जुड़ने वाला है। लोग आपको शक की नजर से देखेंगे कि ये तो बंदा ही नेगेटिव होगा, फेक होगा, तभी उसने फेक प्रोफाइल रखा है। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपका खुद का एक वेल एडिटिंग के साथ फोटो डालना है। इसका एक और एग्जांपल, अब आप लड़की देखने जाते हो तो आप क्या करते हो? आप रेडी होके जाते हो कि ऐसे ही चले जाते हो? मतलब कि नॉर्मल जैसे ही लगन वगैरह आपके घर पे जैसे ही बैठते हो, या फिर जो भी टी शर्ट या कुछ भी पहन के ऐसे ही चले जाते हो, या फिर उस दिन तो अच्छे से मतलब इस्त्री किया हुआ अच्छा सा जोड़ी आपने पहन लिया, आपने अपने बाल सेट किए, आपने क्लीन शेविंग किया, आपके बाल को फॉर्म किया और अच्छा एक संस्कारी लड़का बन के आप चले जाते हो?
तो वहां पे आपको पता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वही लास्ट इंप्रेशन है। अगर आपको पहली नजर में आपको वहां पे सिलेक्ट कर दिया गया, आपने फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी बना दी, तो आपको डेफिनेटली वहां से हाँ आने वाली है। अगर आप अच्छे से नहीं गए तो आपको डेफिनेटली ना आने वाली है। अगर आपने बहुत ज्यादा लंबी दाढ़ी रख दी या फिर आपने बाल अच्छे से मेंटेन नहीं किया, आपके कपड़े में मतलब अच्छे इस्त्री वाला नहीं है, तो आपको वहां पे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन वो रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वहां पे आपको सुपरमैन या स्पाइडरमैन या सलमान खान या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी या जिसको भी आप प्रोफाइल पिक्चर में रख के बैठे उसका ही मास्क पहन के चले जाते, तो चले जाओ ना, मास्क पहन लो और चले जाओ वहां पे। उनको बोलो कि मैं सलमान खान का फैन हूँ, या फिर ये सेलिब्रिटी का फैन हूँ, या फिर ये मेरी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो मैं उसकी वजह से आज मैं मास्क पहन के आया हूँ और ये मेरा फेवरेट रोल मॉडल है, तो मैं उसका ही कंसीडर करता हूँ। आप अगर मुझे चाहते हो तो ये मास्क के साथ ही मुझे एडमायर करना पड़ेगा और इसके साथ ही आपको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको धक्के मार के घर से निकाल दिया जाएगा। सिमिलरली जब आप ऐसी हरकत आपके सोशल मीडिया से करते हो तो आपको कोई फेसबुक प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं करती, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, आपके संग कोई कनेक्ट करना नहीं चाहता, आपको धक्के मार के लात मार के निकाल दिया जाता है कि आप रहो, आप अपने जैसे ही फेक प्रोफाइल या जो अपने खुद के प्रोफाइल नहीं रखते उनके साथ ही कनेक्ट करो। हम अच्छे प्रोफाइल वाले लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको हमारी फ्रेंड लिस्ट में हम ऐड नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम आज के आज अपना अच्छा ऑन प्रोफाइल फोटो, खुद का फोटो डालना है। उसके बाद दूसरा जो है, सिमिलरली आपको जैसे प्रोफाइल फोटो आपने अच्छा डाला, सिमिलरली आपको आपका कवर फोटो जो है वो भी आपका खुद का या फिर आपकी जो कंपनी, यानी कि आप अगर नेक्स्ट मनी प्रमोट कर रहे हो तो नेक्स्ट मनी के रिलेटेड या फिर अपने रिलेटेड, ये दोनों के रिलेटेड ही डालना है और उसको भी अच्छे से एडिट करके फर्स्ट क्लास डालना है, ताकि प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो देख के ही कोई इंसान अगर आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो आपका फैन बन जाए, आपको लाइक करने लगे और आपके साथ जुड़ने के लिए आपको सामने से रिक्वेस्ट भी भेज दे। अब ये दो चीज हो गई। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, तीसरा नंबर, गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ। ये भी बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। तो आपकी जो आपको लगता है कि आप उनको थोड़े 2-4 लाइन में आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके विजन के बारे में, आपके ड्रीम के बारे में, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो वहां पे 2 लाइन पे मस्त डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, ताकि लोग वो पढ़ के ही उसको कुछ अट्रैक्टिव हो जाए कि नहीं यार ये बंदे में कुछ दम है। ये 2 लाइन लिख दी अपने बारे में, बट जानदार बात है, शानदार बात है, मुझे इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये आखिर कहना क्या चाहता है, ये इंसान का मिशन क्या है, ये करता क्या है। तो गुड डिस्क्रिप्शन भी जरूरी है। और चौथा जो पॉइंट है, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर पैशन, अबाउट योर हॉबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वहां पे होता है उसको भी फील कीजिए। ये क्यों करना जरूरी है, इसका सबसे बड़ा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट फैन हूँ, क्रिकेट लवर हूँ, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं वहां पे मेंशन करूंगा कि मैंने क्रिकेट खेला हुआ है, प्रोफेशनल लेवल पे भी क्रिकेट खेला हुआ है, मैं मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत दिलो जान से चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा जो मैंने पैशन है, मेरा हॉबी से मुझे नए फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आई लव टू वॉच मूवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैंने वहां पे लिख दिया, मैंने अपने आप को डिस्क्राइब कर दिया, मैंने वहां पे अबाउट माई सेल्फ में मैंने लिख दिया कि आई लव टू हेल्प पीपल टू चेंज देयर लाइव्स एक्सेट्रा, आई हेल्प पीपल्स टू टर्न देयर मोबाइल इनटू एटीएम मशीन, या कुछ भी उसका स्लोगन हो सकता है। तो वो सारी चीज मैंने अगर वहां पे लिख दी तो उससे क्या होगा, कोई क्रिकेट फैन या फिर कोई मूवी का फैन या फिर कोई जिसको दोस्त बनाने अच्छा लगता है नए नए लोगों से, या फिर किसी को ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, तो जो मेरी सिमिलर चीज होगी उससे वो जल्दी कनेक्ट कर पाएगा। उसे लगेगा यार ये मेरी मेंटालिटी के हिसाब से ये परफेक्ट बंदा है, मैं जो चाहता हूँ वही चीज ये चाहता है, मेरे और इसके जो थॉट प्रोसेस है, इसकी और मेरी जो सिमिलरिटी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, तो आपके संग जल्दी से कनेक्ट कर पाएगा, वो आपसे जल्दी घुल मिल जाएगा, आपके साथ बात अच्छे से करने लगेगा। तो यही तो चाहिए हमें, कि हमें अननोन इंसान से भी तुरंत ही रिलेशन बिल्ड कर देना है और हमें उसको जल्द से जल्द फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर देना है और उसके साथ जैसे हमारे रियल दोस्त है उसके जितना अच्छा रिलेशन बनाना है।
तो इसके लिए ये सारी चीज बहुत मैटर करती है, मायने रखती है। आगे बढ़ते, ये तो क्लियर हो गया आप सबको। अब प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, ग्रो योर रीच। अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जब मार खा जाते हैं, ये चीज है यहाँ पर कि लोग लोगों को ऐड ही नहीं करते। मुझे कई सारे लोगों का टीम में से मैसेज आता है, अरे सर हम तो बहुत पोस्ट करते हैं, प्रोफाइल में भी पोस्ट करते हैं, ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं, एमएलएम ग्रुप में भी करते हैं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आता, हमें इतना रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। क्या आपको भी नहीं मिलता या सिर्फ मुझे ही नहीं मिलता, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा टीम में बहुत सारे लोगों का सिमिलर काइंड ऑफ केसेस है? मैं फिर देखता हूँ उनकी प्रोफाइल में जाके और उनको एक क्वेश्चन भी करता हूँ, सर आपके फ्रेंड कितने हैं फेसबुक में? अरे सर बहुत फ्रेंड है, बहुत। सर कितने? फिर भी अरे सर बहुत फ्रेंड है। बोला ना, आप वो बात जाने दीजिए, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है वो बताइए ना। फ्रेंड तो बहुत है, अपने फैन फॉलोइंग बहुत है, हमारे फ्रेंड लिस्ट में बहुत लोग है। मैं पूछता हूँ, अरे भाई साहब बताओ तो सही कितने फ्रेंड्स है, तो मुझे पता चलेगा। आपके 100 फ्रेंड है, 500, 1000, 2000, 5000, कितने फ्रेंड है? अरे सर बहुत फ्रेंड है। बोला आप पत्ते की बात करो ना। फिर मैं थोड़ा बोलता हूँ, अरे भाई साहब मैं इसलिए आपको गाइड करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपके फ्रेंड है कितने हो तो बताओ, तो मुझे पता चले कि आपको गाइड क्या करना है और कैसे करना है और आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। बस सर हो गए कुछ 400-500। अरे मैं बोला भाई साहब जब 400-500 फ्रेंड है आपके फ्रेंड लिस्ट में, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? और वो 400-500 इंसान कौन है? आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए, कोई आपके स्कूल फ्रेंड्स हो गए, कोई आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, कोई आपके कलीग्स हो गए, कोई आपके दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, जो आपको लाइटली ले रहे हैं, जो आपको तवज्जो नहीं दे रहे, जो आपके साथ कभी भी नहीं जुड़ने वाले, वही 400-500 को आप ऐड करके बैठ गए हो, जो कोई लाइफ में गोल नहीं है, विजन नहीं है, आपको इतना एडमायर नहीं करते, और वो लोग पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 500 लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाए, तो वो कभी भी नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका ग्रो रीच बढ़ाना है। आपको नए लोगों को डेली 5 से 10 लोगों का टारगेट सेट कर दीजिए कि मुझे जब तक मेरे 4 से 5000 फ्रेंड लिस्ट ना बन जाए तब तक डेली मैं 5 से 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजूंगा। 10 से ज्यादा नहीं भेजनी है। फिर फेसबुक आपका आईडी शायद कुछ दिनों के लिए रिक्वेस्ट ब्लॉक भी कर सकता है, तो हमें 5 से लेके 10 के बीच में, 10 आइडियल है, 8 एकदम एक्सीलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि 8 भेजी, कभी गलती से 1-2 आगे पीछे भी हो गई तो 10 ही हो जाए। तो 5 से 10 के बीच में आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। कैसे लोगों को भेजनी है, अब ये बहुत ज्यादा मायने करता है। आपको ऐसे ही नहीं किसी को भी भेज देनी है, किसी का भी फेक प्रोफाइल, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सलमान खान या शाहरुख खान या किसी को भेज देनी है, नहीं। आपको आपके जैसे जो लाइक माइंडेड पीपल है, जो ऑलरेडी कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनका फैन फॉलोइंग अच्छा है, जिनका प्रोफाइल अच्छा है, कवर फोटो अच्छा है, फ्रेंड लिस्ट अच्छा है, वो प्रोफाइल अच्छी मेंटेन करते हैं, खुद की फोटो शेयर करते हैं, ना इधर उधर की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए आपके जो बिजनेस के रिलेट करते हैं, उन लोगों को आपको छांटना है और उन लोगों में से ही आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज खास ध्यान रखना, ये चीज बहुत मायने रखती है। और अब रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ से, तो आपके प्रोफाइल में आप फेसबुक ओपन करते हो तो नीचे एक पीपल यू मेनू का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको फेसबुक ऑटोमेटिकली पीपल सजेस्ट करते हैं। तो वहां से आप डेली देख के आपके अच्छे अच्छे जो आपको प्रोफाइल दिखती है, वहां से आप उनको देख देख के आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से इसको फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना, यही मैं आपको गाइडेंस दूंगा, यही आपको मैं सलाह देता हूँ। अब इसके बाद चलो ये तो कर दिया, आज तो बहुत मजा आ गया, आज तो आपको कुछ नया सीखने को मिल गया, जानने को मिल गया, मोटिवेट हो गए, गुब्बारे की तरह आपको हवा भर गई। जैसे कल भी मैंने ट्रेनिंग में बोला था और आज रिपीट कर रहा हूँ, आज तो एक्साइटमेंट आ गई। चलो यार अब तो अपने सीख लिया, अपन ही बादशाह, अब तो अपन ही भगवान, अब तो अपन को आ गया कि अब करना क्या है, कैसे सोशल मीडिया का यूज करना है, सारा एक दिन में सीख लिया, आधे घंटे में तो सारा हमने A to Z ABCD सब कुछ सीख लिया। तो आज तो आपने 10 की जगह पे, आज मैंने बोला कि 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है, आप बोलो 10 नहीं, आज तो आप 200 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दोगे, कोई 100 लोगों को भेज देगा, कोई 50 को भेज देगा, कोई प्रोफाइल फोटो डीपी 5-10 फोटो अपलोड कर देगा। ओ हो, मोटिवेशन आ गया, गुब्बारा एकदम मतलब उड़ने लगा। बट दूसरे दिन थोड़ा और कम हो गया, तीसरे दिन और कम, और चौथे दिन फुट करके हवा निकल गई।
ये नहीं करना है। आप भले आज अगर 5 लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे, अगर मैं बोलता हूँ 5 को नहीं, अगर 2 को भी भेजोगे वेल एंड गुड है, पर दूसरे दिन 2 को भेजना जरूरी है। 2 से 1 में नहीं जाना, 0 में नहीं जाना, 2 को भेजना मतलब भेजना है। 2 से फिर तीसरे में 3 में जाना, 4 में, 5 में, 8 में, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको 8-10 लोगों की प्रोफाइल रिसर्च करने में टाइम नहीं है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बी कंसिस्टेंट। जो भी यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, वो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं करते, आप बी कंसिस्टेंट नहीं है, तो कोई भी मतलब नहीं है। तो आज भी मत करना। मैं आपको आइडियली गाइड करता हूँ कि आज भी आपका आधा घंटा वेस्ट मत करना। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने कि आज भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहने वाले हो। अगर ये चीज आप लगातार बार बार डेली रूटीन के साथ, जैसे आप डिनर करते हो, जैसे आप लंच करते हो, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हो, जैसे आप स्नैक्स करते हो, आप चाय पीते हो, वैसे ही अगर आपने रूटीन बना लिया, जैसे आप सुबह जॉब पे चले जाते हो, शाम को आ जाते हो, वैसे ही रूटीन के हिसाब से अगर ये चीज करनी है, रेगुलर करनी है, तो ही करना, वरना मत करना। खामखा आपको लगेगा कि ये सारी चीज वाकई में नहीं होती प्रैक्टिकल, बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बाकी यही सारी चीज बार बार लगातार रोज मैं डेली कर रहा हूँ। आपको मुझे मेरा प्रोफाइल आप देखते होंगे, सोशल मीडिया अगर आप विजिट करते होंगे, तो डेली आपको विदाउट अ सिंगल डे मिसिंग आपको ये सारी चीज कंसिस्टेंसी के साथ मिलेगी। तो ये कंसिस्टेंट वर्ड पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ, सबसे ज्यादा भार देता हूँ सक्सेसफुल होने के लिए। और 4 से 6 महीना माइंड में गांठ बांध लीजिए। वही मेंटालिटी के साथ आइए कि 4 से 6 महीना तो मुझे देना है, मतलब देना है। 4 से 6 महीना कोई रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं। 500 क्या 5000 लोगों ने भी ना बोल दी कि नहीं करना है, तो भी मैं 5001वां इंसान मेरा क्राउन डायमंड होगा। वो इंसान मेरी टीम इतनी बना देगा, 1 लाख लोगों की टीम बना देगा, और मेरा यहाँ से बिजनेस लाखों में पहुंच जाएगा। तो ये जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एवरीडे पोस्ट अपडेट, जैसे मैंने बताया आपको डेली पोस्ट अपडेट करनी है। अब ये डेली पोस्ट अपडेट जो आप कर रहे हो, इसमें खास ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है और बहुत कम भी नहीं करनी है। 1 से 2 पोस्ट करनी है आपको। इसमें आपका मिक्सचर होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। आपकी कुछ ऑफर आती है, कंपनी की कुछ ऑफर आती है, कंपनी का कुछ प्रोमो ऑफर आता है, या फिर कुछ नया वीडियो आता है, एनिमेटेड वीडियो आता है, या फिर कोई आपका और कुछ चीज आपका वीडियो बनाया हुआ है, या फिर कोई बैनर बनाया है, कुछ नया आपका। जैसे हमारा नेक्स्ट मनी में जैसे किसी का इंश्योरेंस का कैशबैक किसी को आया, एडिशनल आया, किसी को अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ आया, किसी का फ्लाइट बुकिंग पे एडिशनल मिला, वो कंपैरिजन का स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज हो सकती है। आपकी इनकम का स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज आपको डेली पोस्ट करनी है। उसके बाद वीकली लाइव पोस्ट तो करते ही हो, बट लाइव आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज जब आप पोस्ट करते हो तो उसकी रीच इतनी नहीं होती जितनी आपकी लाइव में होती है। और लाइव में जो दूसरा इफेक्ट पड़ता है कि लोग आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाते हैं, आपको एडमायर करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके फैन बन जाते हैं, आपके साथ कनेक्ट कर जाते हैं, आपको एज अ रोल मॉडल आपको जानने लगते हैं। आपको उससे बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जब आप लाइव आना स्टार्ट कर देते हो तो वो उसके व्यूज भी बढ़ते हैं, लोगों से ज्यादा लोग आपको फेस टू फेस पर्सनली जानने का स्टार्टिंग कर लेंगे। जबकि आपकी पोस्ट में आपको पर्सनली नहीं जानते कि आप कैसा बोलते हो, कैसे आपके हाव भाव है, आपकी लाइफस्टाइल क्या, आप कैसा कपड़े पहनते हो, मतलब A to Z आपको जब देखने की शुरुआत कर देंगे लोग, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ने का उनका जो सिलसिला है और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो लाइव भी मैं बोलता हूँ कि वीकली आना स्टार्ट कीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कमेंट एंड लाइक, नॉट ऑन योर पोस्ट बट टू योर फ्रेंड्स, टू योर फेसबुक फ्रेंड्स। जो आपके फेसबुक में आप नए लोगों को ऐड करते हो, उनकी जो पोस्ट होती है उनके ऊपर आप खास अचूक कमेंट करो। और ये कमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं। नाइस, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग जो बाकी लोग करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट करते हैं, वैसे ही नहीं करनी है। तो उनमें और हम में फर्क क्या? तो वो बंदा आपको और उसको सब लोगों को इक्वली तवज्जो देगा, लगेगा कि इसने तो ऐसे ही और बाय डिफॉल्ट आया वो कर दिया, इसने पर्सनली मुझे नहीं किया।
ऐसा नहीं करना है। हमें पर्सनली कुछ ऐसा लिखना है कि उसकी बत्ती गुल हो जाए, उसके दिमाग के तार हिल जाए कि यार ये बंदा आखिर आ कौन गया, मेरी फेसबुक प्रोफाइल में ये गौरव सावलिया नाम का ये इंसान है कौन, कि जो मेरी ये प्रोफाइल पे ये पोस्ट डाल दी और मेरा इतना ज्यादा प्रेस कर दिया, जो मेरे दोस्त रिश्तेदार आज तक मुझे समझ नहीं पाए, जो मुझे हल्के में ले रहे हैं, मेरी कैपेसिटी को चैलेंज कर रहे हैं, मुझे हर हमें सराहने के लिए रेडी होते हैं, मुझे गिराने के लिए रेडी होते हैं, मेरी टांग खींचने को रेडी होते हैं, मुझे ट्रोल करने के लिए रेडी होते हैं, मेरा कभी भी एक भी फोटो में कमेंट नहीं करते। और ये इंसान ना मैं उसको जानता हूँ, ना कभी मिला हुआ हूँ, ना ऐसा कोई रिलेशन है, ना मैंने उसके फोटो पे कमेंट की, बट फिर भी मेरे फोटो पे इतनी जबरदस्त कमेंट कर दी। वो विजिट करेगा आपकी प्रोफाइल, पहले तो वहां पे आपको थैंकफुल होगा, आपका प्रेस करेगा, आपको रिप्लाई करेगा, और उस इंसान के लिए आप महान बन गए, उसके लिए आप अति मतलब सर्वोच्च बन गए, उसका सर्वस्व, मतलब आपके रोल मॉडल, आपको रोल मॉडल के रूप में वो जानने लगेगा आपके साथ तुरंत। फिर उसके बाद आप अगर उसको हाई का गलती से भी मैसेज कर दोगे मैसेंजर में अननोन बन के भी, तो तुरंत आपको इतना अच्छा काइंडली रिस्पॉन्स करेगा, मैसेज करेगा, तो तुरंत आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। और आप फिर उसको जो पिंच करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपके साथ वो जल्दी से बिजनेस में भी जुड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस है, डायरेक्टली नहीं मच पड़ना है। कई लोगों का देखता हूँ कि फेसबुक की रिक्वेस्ट जैसे किसी ने एक्सेप्ट की, तुरंत ही 50 फोटो डाल दिए, पीडीएफ, प्लान, मैसेज, सब कुछ, इनकम का स्क्रीनशॉट, वो देखेगा ही नहीं, तुरंत ब्लॉक कर देगा कि ये कौन फालतू इंसान मेरे प्रोफाइल में आ गया। नहीं, रिलेशन बिल्ड करो धीरे धीरे, प्रोसेस, उसको 1 महीने का टाइम तो दो, आपको देखे, आपको वॉच करे, आपकी बैकग्राउंड जाने, आपका बिजनेस को समझे, सब कुछ देखे, उसके बाद जेन्युइनली आपके साथ कनेक्ट करे। तो ये प्रोसेस को फॉलो करना है और उसके साथ धीमे 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 रिलेशन बिल्ड करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज हो गई, अब आपको पता तो चल गया। अब यहाँ पे नीचे एक गोल्डन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेसबुक कैन मेक यू मिलियनर बट ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। यानी कि फेसबुक आपको मिलियनर बना सकता है, बट आप अगर कंसिस्टेंट है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे काम, तो ही, अगर कंसिस्टेंसी के साथ यूज नहीं कर रहे तो आपको कभी भी यहाँ पे मिलियनर नहीं बना सकता। इनफैक्ट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन मेक यू मिलियनर बट ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। यानी कि फेसबुक भी बना सकता है, व्हाट्सएप भी बना सकता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे प्लेटफॉर्म, बट कंसिस्टेंसी इज द की। तो ये चीज और मैं रिपीट करना नहीं चाहता, ऑलरेडी मैंने ये चीज मेंशन कर दी आपको। आगे बढ़ते हम। अब यहाँ पे फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, जो लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं, वो चीज है मैसेंजर। लोग इतना उलझ गए व्हाट्सएप पे कि मैसेंजर को तो कुछ मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे कि मैसेंजर कितना इंपॉर्टेंट है, कि फेसबुक और व्हाट्सएप से ज्यादा आपको मैसेंजर रिजल्ट दे सकता है। मैसेंजर नए लोगों के साथ आपका रिलेशन बना सकता है, आपको नए इंसान के साथ प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए काम आ सकता है, नए लोगों के साथ आपका बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने के लिए मैसेंजर काम आ सकता है। अब मैसेंजर को आज अगर मैं बात करूं मेरी पर्सनली, तो मैं जितना ज्यादा फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में टाइम स्पेंड नहीं करता, उतना ज्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूं मैसेंजर पे। मेरा रूटीन है, मैं सुबह सबसे पहले जब डेटा ऑन करता हूँ, मैं व्हाट्सएप या और कुछ नहीं देखता, मैं केवल और केवल मैसेंजर देखता हूँ। और मैसेंजर में मैं एक्टिव, मुझे तुरंत दिखता है कि कौन एक्टिव है, कौन अभी लाइव है, कौन अभी ऑन मैसेंजर दिख रहा है, तो उसको मैं गुड मॉर्निंग या हाय हेलो, कुछ भी मेरा इनकम का स्क्रीनशॉट या कुछ भी नेक्स्ट मनी को रिलेटेड या कुछ ना कुछ मैंने ऑलरेडी बात की होती है, तो उसको कुछ ना कुछ डेली मैसेंजर पे डालता रहता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट का जैसे काम होता है व्हाट्सएप में, वैसे ही मैसेंजर में भी वो मैसेज के जरिए हम उसको बार बार हैमरिंग, रिमाइंडिंग कर सकते हैं। तो मैसेंजर में मैं रात को भी सिमिलरली, जैसे उठकर मैं सबसे पहले मैसेंजर यूज करता हूँ, वैसे रात को भी जब मैं 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सारा काम फिनिश हो जाता है, और जब लास्ट में मैं जब बेड पे आता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप को भूल जाता हूँ, सारे सोशल मीडिया को भूल जाता हूँ, केवल और केवल मैं आपको लाइव मिलूंगा मैसेंजर पे। मैसेंजर में मैं देखता हूँ कौन कौन लाइव है,
हाय हेलो से स्टार्ट करता हूँ, कैसा रहा आपका दिन, कैसी लाइफ चल रही है, क्या करते हो आजकल। वो पूछेगा आप क्या करते हो, बस सर अपने तो मजे ही मजे एंजॉय कर रहा हूँ और एकदम थ्रिली ये लॉकडाउन को जी रहा हूँ, लॉकडाउन में सीख रहा हूँ, लॉकडाउन में कमा रहा हूँ, जो आज तक लाइफ में नहीं कमाया नहीं सीखा उतना लॉकडाउन में कमाया हूँ, उतना सीखा हूँ और उतना जबरदस्त चल रहा है। और एक दो महीना लॉकडाउन और बढ़ जाए तो और सीखने का मौका मिले, और ज्यादा कमाने का मौका मिले, और ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिले और मजा आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन और एक दो महीना डेफिनेटली बढ़ा देना चाहिए ताकि हम सिक्योर भी रहे घर में, हम प्रिकॉशन के साथ भी रह पाए और साथ साथ कमा भी पाए। वो बोलते कि वहीं पे बत्ती गुल, उसके तार तो दिमाग के वहीं पे हिल गए, पैरों तले जमीन खिसक गई कि यार ये बंदा और बोल रहा है, कैसा पागल इंसान है कि बोल रहा है कि लॉकडाउन बढ़ा रहा है और कमा रहा है ज्यादा घर बैठे लॉकडाउन में, आखिर करता क्या है। हाँ भाई आप ऐसा तो कर रहे हो बट आखिर करते क्या हो वो तो बताओ। आपने बता तो दिया कि आप लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हो, आप कमा रहे हो सीख रहे हो, बट कैसे कमा रहे हो वो भी तो बता दो। मुझे भी शायद, मेरा तो कुछ भी जॉब का सैलरी नहीं आ रहा, ऐसे बैठा हूं मैं, तो शायद मुझे भी दो पांच पैसे कमाने का आपके साथ मौका मिल जाए, तो मुझे बता दो बस चाहिए क्या। और फिर तुरंत मैसेज कर दो कि मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप फॉर फुल डिटेल्स। उसने आपको मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, आपने उसके साथ डिटेल्स शेयर की और जूम पर इनवाइट किया, और कैसे जूम पर इनवाइट करना, क्या बातचीत करनी कॉल पे, वो सारा आज ही मैंने यूट्यूब पे एक रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, तो आप डेफिनेटली यूट्यूब चैनल को विजिट करके आप वो देख सकते हो और वहां पे आपको पूरा मिल जाएगा। तो वो आप एक बार जरूर सुनिएगा तो आपको आइडिया आएगा। अब ये यूज फेसबुक मैसेंजर फेयर इनफ, वो तो आपको समझ में आ गया, मैंने बता दिया। कीप चेकिंग योर मैसेंजर, बार बार मैसेंजर को चेक करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज खोला अब एक हफ्ते के बाद खोला या 10 दिन के बाद खोला, डेली मैसेंजर को भी फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह यूज कीजिए, ओपन कीजिए। और मेजर प्रोस्पेक्टिंग बिगिंस फ्रॉम मैसेंजर, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग अननोन लोगों से स्टार्ट होता है वो सबसे ज्यादा स्टार्ट होता है मैसेंजर के जरिए। तो ये आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा और आज से आप मैसेंजर पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाइए और बहुत बड़ा बिजनेस आप डेवलप कीजिए। आगे आते हैं, अब ये आपने सब कुछ समझ लिया, अब आता है फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग में जो सबसे एक और अंतिम पड़ाव जो है प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है सक्सेस के लिए। ये आपको देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, सीडिंग फीडिंग मीटिंग फीडिंग क्लोजिंग। अच्छा लग रहा है ना, एक और बार रिपीट करते हैं हम, सीडिंग फीडिंग मीटिंग फीडिंग क्लोजिंग। बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ही इसको फॉलो करने में और अच्छा लगेगा। जब आप इसे समझ लोगे और इसे फॉलो कर लेंगे तो और आपको यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हो सीडिंग। सीडिंग यानी जो सीडिंग होता है ये वो सीडिंग नहीं है, एक सीडिंग होता है जो किसान का, हमने बताया कि जो किसान खेती करता है तब जो जो खातर डालता है, पानी पिलाता है, जो सारा चीज करता है आपकी अपनी खेती के लिए, वो जो बार बार वो सीडिंग करता रहता है, वो वन टाइम जो सबसे पहले सीडिंग मतलब सॉरी जो सीडिंग यानी बीज बोता है, जो सबसे पहला सीडिंग होता है वो वन टाइम जो करना होता है कि वो बीज बोता है। अब एक बार बीज बो दिया उसने, उसके बाद जो सेकंड आता है जो रोल प्ले करता है वो है फीडिंग, यानी कि फीडिंग जो होता है वो अगेन एंड अगेन खातर को मेंटेन करना, पानी डालना, वो सारा चीज डेली जो उसको वहां पे वो देख रेख करना, वो सारी चीज क्या है, फीडिंग अगेन एंड अगेन करना है। तो एक वो हो गया। सिमिलरली हमारे लिए नेटवर्क में भी ये चीज बहुत मायने रखता है, सीडिंग। सबसे पहला हमारे लिए जो सीडिंग था वो क्या था, जब आपने उस बंदे को उसकी पोस्ट पर आपने कमेंट किया, जब आपने उसको प्रेस किया, उसको आपने लिखा कि यार रियली यू आर इंस्पिरेशन फॉर मी, या कुछ भी अच्छा लिखा कि यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल, आई वुड लाइक टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू इन अपकमिंग डेज, आई वुड डेफिनेटली लव टू नो हाउ टू एडिट फोटोज, या जो भी उसका फोटो अच्छा है तो वो आप बोल सकते हैं कि आपका फोटो एडिटिंग बहुत एक्सीलेंट है, मुझे सीखना है आपके साथ, मैं आपको एडमायर कर रहा हूँ। या फिर उसने कुछ और डाला तो उस हिसाब से मतलब 2-3 लाइन में अच्छा सा मतलब उसको अच्छे से प्रेस किया हमने। तो वो जो हमने पहली बार किया जो वो था सीडिंग, यानी कि उसके माइंड में आ गया कि हर्ष सरियोत जी है कौन, ऐसे नाम के इंसान कोई मेरे पास मेरे लिस्ट में है,
आरसी यादव जी नाम के कोई इंसान है, संजय कपाड़िया जी नाम के कोई इंसान है। ये सारी चीज हमने क्या की कि उसके माइंड में एक बीज बो दिया, बीज रोप दिया अपने नाम का, अपनी ब्रांड का, अपने कैरेक्टर का, अपने ब्रांड को क्रिएट किया हमने। पहली सीडिंग थी वन टाइम। अब उसके बाद अगेन एंड अगेन, यानी कि हमने उसको रिपीटेडली करना स्टार्ट रखा। बार बार उसकी पोस्ट को लाइक किया, उसकी पोस्ट को कमेंट किया, उसके साथ हाय हेलो बना के रखा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, कैसा जा रहा है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है आपको देखकर, यू आर रियली रोल मॉडल फॉर मैनी यूथ लाइक यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने उसके साथ कन्वर्जेशन स्टार्ट किया। तो उसके बाद हमने उसके साथ फीडिंग, बार बार उसके साथ अगेन एंड अगेन फीड करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या होगा कि वो भी आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, वो भी आपके पोस्ट पर लाइक करना स्टार्ट कर देगा, पोस्ट पे कमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके पोस्ट पे जो आपने नेक्स्ट मनी को प्रमोशन किया है, आपकी कंपनी को प्रमोशन किया, ऑटोमेटिकली उसके नजर पे आना स्टार्ट हो गया और वो देखना स्टार्ट कर देगा। वो आपको पूछना स्टार्ट कर देगा, भाई आप ये करते हो, ये नेक्स्ट मनी आखिर है क्या? बस यही तो चाहिए था कि कोई हमें सामने से पूछ ले, हमें किसी को सामने से ना पूछना पड़े, वो इंसान सामने से पूछ ले, उसे भूख लगे, वो भूखा हो, और उसके बाद हमें उसे खिलाए कि लो ये नेक्स्ट मनी नाम का एप्लीकेशन है, अब आराम से आप इसको स्टडी कर लो और आराम से हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ये चीज हमने कर ली। अब यहाँ पे आप इसके बाद देख पा रहे हो तीसरा जो पॉइंट है मीटिंग। ये मीटिंग जो है वो सिंगल और मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि देखो आज तक जो आपने सीखा है ये चीज यहाँ पे फॉलो नहीं होने वाली। आज तक आपने जो सीखा वो ऑफलाइन मीटिंग के लिए था, वो वहां पे पावरफुल था। यहाँ पे जो ये है मीटिंग, ये मीटिंग जो है वो सिंगल और मल्टीपल मीटिंग होने वाली है, और मल्टीपल फॉलो अप भी होने वाले हैं। और यहाँ पे उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो काम था ऑफलाइन मीटिंग में, उसमें वो आपके सामने बैठा है वो इंसान, तो वो आपको सुनने वाला है, आपके सामने से खड़ा होकर नहीं जाएगा, आपके सामने बैठा है तो वो कॉल का कोई रिस्पॉन्स करेगा तो आपको पता चल जाएगा, आप रुक जाओगे। बट अगर आपने उसको जूम पर बिठाया तो जूम के डिसएडवांटेज भी कुछ है, एडवांटेज बहुत है बट कुछ डिसएडवांटेज भी है कि वो आपके सामने नहीं बैठा, तो उसका फोकस कहाँ पे है, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, आपको नहीं पता। अगर जरा सा भी आपके प्लान में उसको बोरियत फील हुई, आपको पता नहीं है कि कब वो लेफ्ट कर जाए, और लेफ्ट कर जाए तो आप मीटिंग से अंदर जाके उसको वापस नहीं ला जा सकते। बात खत्म, उसने मीटिंग लेफ्ट किया तो आपका प्रोस्पेक्टिंग जीरो, मतलब आपका बात खत्म हो गया, वापस आपको फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे मीटिंग के लिए इनवाइट करना पड़ेगा, बार बार प्लान देना पड़ेगा। हो सकता है किसी को एक बार में समझ में आ जाए, किसी को 2 बार, 5 बार, 10 बार, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बार बार हमें फॉलो अप लेना है। क्यों फॉलो अप लेना है? प्लान के लिए। पहले फॉलो अप जो क्लोजिंग के लिए होता है वो तो सही, बट ये जो फॉलो अप है वो बाद में आएगा। अभी जो फॉलो अप है वो क्या है? तुम प्लान में आओ, तुम प्लान में आओ, तुम हमारा प्लान देखो, 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 हमारा प्लान देखो। तो इसके लिए हमें फॉलो अप लेना है, इसके लिए हमें ये बार बार उसको इनवाइट करना है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये फीडिंग होगा, ये फॉलो अप होगा। तो ये एक मीटिंग के पहले प्लान देखने के लिए हो गया। अब उसके बाद फीडिंग और क्लोजिंग। अब जो पहला जो फीडिंग था वो मैंने जैसे बताया कि वो प्लान के लिए था। अब ये जो चौथे नंबर पे जो फीडिंग आया अगेन एंड अगेन, वो किसके लिए आया? जब तक वो ज्वाइन ना कर ले, जब तक वो समझ ना ले, तब तक आपको लेना है। यानी कि अब ये जो फीडिंग के पहले था कि आप मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, अब जो फीडिंग आया वो आप ज्वाइन कर लो, 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 आप ज्वाइन कर लो। तो ये दोनों में फर्क है। ये ऑनलाइन में आपको ये खास चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको 2 बार फीडिंग करना पड़ेगा, 2 बार फॉलो अप लेना पड़ेगा। ये जो फीडिंग है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर वाला, कि ज्वाइन करने के लिए आपका जो क्लोजिंग है 5वां वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, और वो क्लोजिंग के साथ ही मैक्सिमम ज्वाइनिंग होती है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे देखो गोल्डन वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फॉलो अप क्लोजेस ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फॉलो अप है वो ग्रेट प्रोस्पेक्ट को भी कन्वर्ट करते हैं, ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करते हैं। बट उसके लिए आपको पहले तो खुद स्ट्रॉन्ग फॉलो अप लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। कई लोग होते हैं प्लान दिया, एक बार ना सुन ली, दैट्स इट, बात खत्म,
अरे यार, अरे हर्ष जी, उसने ना बोल दी तो अब मैं कैसे उसको प्लान दूं, कैसे फॉलो अप लूं, आप ही बताओ सर। अब मैं उसको बार बार तंग करूंगा, परेशान करूंगा, तो वो मेरे साथ मुझे ब्लॉक कर देगा, या फिर मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर वो सोचेगा कि अरे ये इंसान तो कैसा है, मेरे पीछे पड़ गया, या फिर ये इंसान तो जीने नहीं दे रहा है, मेरी वैल्यू क्या रहेगी उसकी लाइफ में, वो मुझे फिर तवज्जो नहीं देगा। अरे भाई साहब, ये सारी चीज आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेगा? आपको ये सारी चीज, ये फैक्टर, ये सारी चीज पर क्रॉस मार्क, कैंसलेशन का सिंबल लगा देना है। वो क्या सोचेगा, डजंट मैटर, डजंट केयर। आप क्या सोच रहे हो, आपको आपके सपने क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपको कहाँ तक पहुंचना है, आपको आपके सपने को अचीवमेंट कितने टाइम में करना है, उसको ही माइंड पर रखना है, और उसी हिसाब से आपको बार बार लगातार रिपीटेडली फॉलो अप लेना है, जब तक वो इंसान आपको या तो ब्लॉक ना कर ले या तो आपको ज्वाइन ना कर ले। दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। अगर गलती से उसने आपको पूछ लिया नेक्स्ट मनी क्या है, तो उसकी गलती, आपकी गलती नहीं है। क्यों पूछा उसने? उसको नहीं पूछना चाहिए था ना कि नेक्स्ट मनी क्या है, क्यों पूछ लिया? उसने गलती की है तो खामियाजा वो भुगतेगा। वो अगर इतना ही अगर आपसे परेशान है तो ब्लॉक कर दे। अगर वो इंसान वैसे भी आपके बिजनेस में कनेक्टेड नहीं होगा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए कनेक्टेड नहीं होगा, तो इंसान आपके क्या काम में आने वाला है? भले ब्लॉक कर ले, नया इंसान हम कनेक्ट करेंगे, नए इंसान को फ्रेंड लिस्ट में जगह देंगे। 5,000 वैसे भी फुल हो जा रहे हैं, तो उसको उसको हम अनफ्रेंड करें, उससे अच्छा तो खुद ब्लॉक कर दे और जगह करे एक और नए इंसान के लिए, एक और पॉजिटिव लाइक माइंडेड पीपल के लिए। तो ये सारी चीज पर चौकड़ी लगा दो, और हमें सिर्फ बार बार लगातार हैमरिंग करना है। सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, ऐसा सोच ले, अरे उसने आपको ना बोला तो अभी के लिए ना बोला, शायद उसको आज की तारीख में जरूरत नहीं है, आज उसकी लाइफ में नीड नहीं है, आज नेक्स्ट मनी की जरूरत नहीं है, आज उसको समझ में नहीं आ रहा है, आज उसके 15,000, उसको 15,000 की जॉब उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। शायद आज उसको हो सकता है कि आज उसको 15,000 में उसके सारे सपने साकार हो जाते, बट कल उठ के उसको कोई ना करे कि कुछ उसके घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए या फिर कुछ और हो जाए, कर्जा आ गया, अब उसके 15,000 की जॉब उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, उसको 20,000, 25,000, 30,000 महीने की जरूरत पड़ रही है, या जॉब जा चुका, क्राइसिस आया, कोरोना का टाइम आया, जॉब से निकाल दिया गया, उसकी कंपनी का डाउनफॉल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी रीजन हो सकता है। मान लीजिए उसकी लाइफ में अब कुछ उसको डेस्परेटली तलाश है, उसको जरूरत है कि कुछ और किया जाए। अब वो सोचेगा क्या करना, क्या करना, क्या करना। तब याद आएगा, अरे हाँ यार, वो 6 महीने पहले उस इंसान ने मुझे कुछ तो बताया था, वो मेरे फेसबुक में ये नाम का इंसान है, बोल रहा था कि मोबाइल से पैसे कमाया जा सकता है, घर बैठे पैसे कमाया जा सकता है, पार्ट टाइम पैसे कमाया जा सकता है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एज की जरूरत नहीं है, कहाँ से कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज अगर जरूरत नहीं है फिर भी मैं कमा सकता हूँ, और जॉब के लिए तो अभी मेरे इंटरव्यू देने पड़ रहे, बायोडेटा भेजने पड़ रहे, सिलेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी अगर ये जॉब मेरे लिए साबित नहीं हो पा रही है, बट वो इंसान ने बोला था कि आप कर सकते हो, बस आप में चाहते तो आप मुझे मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। तो क्यों ना उस इंसान को मैं कांटेक्ट करूं। अब वो ढूंढेगा, अब अगर आप टिके हुए होंगे 6 महीने तक तो आपका कांटेक्ट करेगा, नहीं है तो वो नेक्स्ट मनी सर्च करके कोई और अपने यहाँ का लीडर ढूंढ लेगा और उसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप तो तब तक टिके ही नहीं, आप कहीं और गायब हो गए और आपने मौका गवा दिया। अब वो ज्वाइन तो किया, आपकी वजह से ही किया, आपका ही सीडिंग और फीडिंग काम आ गया, बट अब वो जो क्लोजिंग था, फाइनल जो टच था, वो आपने मिस कर दिया, आपने गवा दिया, आपने उसका फॉलो अप लिया ही नहीं, आपने उसको ना, उसकी ना को पूरी लाइफ के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ना समझ लिया। ये इंसान ने ना बोल दिया, बात खत्म, अब उसको मैं बार बार दोबारा परेशान क्यों करूं। ये बहुत सारे हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा सोचते हैं कि चलो अब हम नए लोगों को ढूंढे। अरे भाई साहब, आपने एफर्ट दिया, आपने प्लान दिया, आपने आधा एक घंटा इन्वेस्ट किया उसके पीछे, तो क्यों छोड़ना है? उसके पीछे पड़ जाओ, दो बोलो उसको, या ब्लॉक कर दे या ज्वाइन कर ले, एज सिंपल एज इट इज। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू आर ब्लॉक्ड। जब तक आप ब्लॉक नहीं हो जाते तब तक आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फॉलो अप किए जाओ, ब्रॉडकास्ट में ऐड करो, ग्रुप में ऐड करो, हर तरह से उसको हैमरिंग करो, उसको चारों ओर से आप
घेर लो। बीच में वो खड़ा है, एक साइड आपका व्हाट्सएप खड़ा है, एक साइड आपका इंस्टाग्राम खड़ा है, तीसरे साइड आपका फेसबुक खड़ा है, चौथे साइड आपका फेसबुक का स्टोरी खड़ा है, पांचवें साइड आपका इंस्टाग्राम का स्टोरी, छठे साइड आपका व्हाट्सएप का स्टोरी, सातवें साइड आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज, आठवें टाइप साइड उसका व्हाट्सएप ग्रुप। कहाँ जाएगा वो बचकर? नौवे साइड आपका यूट्यूब चैनल खड़ा है, वो कौन सी दिशा में जाएगा? इधर जा रहा है तो भी नेक्स्ट मनी, उधर जा रहा है नेक्स्ट मनी, वो प्लेटफॉर्म खोल रहा है, वो सोशल मीडिया खोल रहा है, नेक्स्ट मनी 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 नेक्स्ट मनी। आखिर जाए तो जाएगा पर ऑटोमेटिकली आपके साथ आ जाएगा, अरे भाई मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी आपकी नेक्स्ट मनी को ठुकरा कर, नेक्स्ट मनी को हल्के में आकर, भाई साहब मुझे नेक्स्ट मनी ज्वाइन करा लो, मैं नेक्स्ट मनी के अलावा नहीं रह सकता, ये सारी चीज तो मेरी डेली लाइफ की नीडेड चीज है। फाइनली उसने आपको कॉल किया, भाई मेरा आईडी कैसे लगाना है बता दो। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, बहुत। अभी आपने तो, ये तो मैं आपको शेयर करता हूँ, कुछ नहीं है। अगर आपको मैं गलती से भी मेरा मैसेंजर या व्हाट्सएप दिखा दूं, आप मानोगे नहीं कि ये डायमंड लेवल का लीडर होके इतना जबरदस्त अभी भी आज की तारीख में ग्राउंड लेवल का एमरिंग कर रहा है, आज की तारीख में इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ले रहा है, आज की तारीख में इतना पीछे पड़ जाता है, मतलब कि कोई सीमा नहीं है। मतलब मैं एकदम बेशरम होकर नेक्स्ट मनी कर रहा हूँ, तब जाकर ये लेवल पर पहुंचा हूं। सारी शर्म को मैंने गांठ बांधकर नदी में 1 साल पहले जब नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया था, तभी मैं, मेरे यहाँ साबरमती है अहमदाबाद में, वहां पे जाके पोटला बना के मैं डाल के आया हूँ। उसके बाद मेरी लाइफ में और शर्म के दोनों को कुछ दूर दूर तक नाता ही नहीं है। तो बहुत डीप में आज मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको डोज देना बहुत जरूरी था, बहुत। मैं इसलिए मैंने आज प्रैक्टिकल चीज पर बात नहीं की, मैंने सोचा ये मैं आपके साथ ये शेयर करूँ तो आपको बहुत चीज जानने का मौका मिलेगा। तो हम वापस एक बार समराइज कर देते हैं कि आज हमने सीखा क्या। उसके बाद अगर टाइम रहता है तो आगे व्हाट्सएप का मैं सिमिलर 5 मिनट में कवर कर दूंगा। फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग हमने अभी क्या सीखा? तो पहले तो आपका एक गुड एंड प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए जिसके जरिए आप ब्रांड क्रिएट कर पाओ। उसके बाद आपका जो रीच है, आपका रीच डेली ग्रो करना है, डेली आपको रिक्वेस्ट भेजनी है लोगों की, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। अगर ग्रो करना है, सक्सेस पाना है तो आपको ग्रो, आपकी रीच करनी पड़ेगी। उसके बाद एड ओनली टारगेटेड प्रोस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरे एक मेंटर है मिस्टर भूषण कुलकर्णी जी, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी जब मैं ये इंडस्ट्री में आया, तब मुझे बोला था कि गौरव देख, तू नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना चाहता है तो तुझे सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि टारगेट ओरिएंटेड पीपल्स को ही तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा। तुम किसके साथ बिजनेस करते हो वो मैटर नहीं करता, बट तुम किसके साथ बिजनेस नहीं करते, किसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करते, किसके पीछे तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, वो सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए कारगर साबित होगा और वही तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सक्सेस यहाँ पे दिलाएगा और बड़े मुकाम पर हासिल कर पाएगा, पहुंचा पाएगा। और सिमिलरली मैंने वही किया, मैंने मेरे दोस्त रिश्तेदार उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं किया। जो मेरे इतने पोटेंशियल क्लाइंट नहीं थे उनको मैंने साइडलाइन कर दिया, और जो मेरे टारगेट ओरिएंटेड पर्सन थे जैसे कि आप हो, जो ये मीटिंग में सारे लोग कनेक्टेड है, आप लोगों को मैंने सोशल मीडिया के संग कनेक्ट किया, आपके तक पहुंचा और आपके साथ बिजनेस किया क्योंकि आप विजनरी पीपल है, आप लाइक माइंडेड पीपल है, आपका और मेरा विजन मैच कर गया, तभी आप इतना अच्छे से ब्रिलियंटली ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी मैटर करता है कि टारगेट ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट को ही हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। उसके बाद फेसबुक में लाइव आना भी जरूरी है, वो भी मैंने आपको बताया, और पोस्टिंग में भी कंसिस्टेंट रहना है। आगे बढ़ते व्हाट्सएप से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, ये बहुत जल्दी मैं कवर करने वाला हूँ, बिकॉज फेसबुक में जो मैंने बताया वही यहाँ पे लागू होगा, सारी चीज सिमिलर है, बस एक दो चीज अलग है, तो वो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा, बाकी सारा चीज मैं फटाफट यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग भी सिमिलर होने वाला है। सबसे पहले आपको काम करना है बिजनेस अकाउंट में आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस भी आपको कुछ अलग कुछ विकल्प देता है। जो आपको पता है कि एक वेलकम मैसेज, आपको इंस्टेंट मैसेज का एक ऑप्शन देता है कि जो कोई आपको अननोन पर्सन मैसेज करता है तो तुरंत उसको, अगर आपके हाथ में फोन है नहीं है, आप एक्टिव है नहीं है, फिर भी उसको एक मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, और वो मैसेज
में आप अपना लिंक या कुछ भी प्लान या कुछ डाल सकते हैं, ताकि आपने उसको पर्सनली मैसेज नहीं डाला है, ऑटोमेटिकली चला गया, तो उसको ऐसा भी नहीं लगेगा कि इसने आपको मतलब आपने उसको प्लान भी भेज दिया और ऑटोमेटिकली उसको लिंक चला गया, तो एक बार वो गलती से देख ही लेगा और शायद उसको इंटरेस्ट आ जाए। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। आप अपनी प्रोफाइल में भी बहुत सारी चीज, आपका लोकेशन, मोबाइल नंबर, आपका कौन सा बिजनेस है, उसका प्रोडक्ट, ये वो सब चीज आप ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली व्हाट्सएप बिजनेस में स्विच कीजिए, वहां पे कोई नुकसान नहीं है। जो व्हाट्सएप में फीचर्स है वो तो सारे के सारे रहेंगे, कुछ न्यू एडिशनल आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, तो वहां पे आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। आगे बढ़ते, डेकोरेट योर प्रोफाइल ऑन प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो सिमिलर, जैसे मैंने फेसबुक में बताया ऐसे यहाँ पे भी सिमिलरली आपको खुद का फोटो डालना है, खुद का प्रोफाइल फोटो डालना है, अपनी आइडेंटिफाई आपको सामने करनी है, अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना है। तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते, एवरीडे स्टेटस अपडेट यानी कि डेली स्टेटस डालना है। एवरीडे स्टेटस सीन मेक्स एन इम्पैक्ट लाइक वाटर ड्रॉप ऑन सॉलिड रॉक। अब यहाँ पे देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको पता होगा कि आप काफी बार देखते हैं कि एक बड़ा सा झरना बहता है, कोई ऊपर से एक माउंटेन होता है, वहां से एक झरना बहता है और नीचे एक पत्थर है। अब वो पत्थर एकदम रॉक सॉलिड है, आप चाहे उसे कुछ भी हथौड़ा भी अगर पछाड़ दोगे, उसके ऊपर आप पूरी जिंदगी बिता दोगे, फिर भी वो पत्थर नहीं टूटने वाला आपके एफर्ट से। बट अगर वही चीज, वो जो वाटर ड्रॉप है, गिरता है गिरता है गिरता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल, और देख रहे 5 साल के बाद वो पत्थर टूट चुका है, पत्थर के 2-4 टुकड़े हो चुके हैं। क्या दोस्तों, वो पत्थर का जो टुकड़ा हुआ, पत्थर ब्रेक हुआ, क्रैक हुआ, क्या वो जो 5वें साल के लास्ट दिन जो बूंद गिरा उसमें उतनी ताकत आ गई थी? क्या उसमें इतना जादुई पावर आ गया था? क्या भगवान ने वो बूंद में इतना करिश्माई शक्ति दे दी थी कि उसके जरिए वो पत्थर टूट गया? या फिर डे 1 से जो बूंद गिरे जा रहा था कंसिस्टेंट, डेली लगातार बार बार, बूंद पे बूंद, बूंद पे बूंद, बूंद पे बूंद, बूंद पे बूंद, वो गिरे जा रहा है, उसकी वजह से वो ब्रेक हुआ? यस दोस्तों, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो कि वो डे 1 से जो बूंद गिर रही थी उसका वो रिजल्ट था, उसका वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, उसका नतीजा था कि वो 5 साल के बाद वो पत्थर जो कभी भी नहीं टूटने वाला था, वो लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट के इम्पैक्ट की वजह से वो गिर के तोड़ डाला। तो यहाँ पे सिमिलरली आपका जो स्टेटस है, आपका जो स्टेटस आप डाल रहे हो, बूंद 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 से लोगों के माइंड में वो जो दरार है, माइंड में नेगेटिविटी है, माइंड में कचरा भर गया है, वो कचरे को साफ कर रहा है। 1 पोस्ट 2 पोस्ट 5 10 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना उसका कचरे को रिसाइकल किए जा रहा है। आपका अचीवमेंट, आपकी टीम का अचीवमेंट, आपकी इनकम, आपकी टीम की इनकम देखेगा, अरे यार ये तो कल तक तो 15,000 की जॉब कर रहा था, मेरे साथ था, आज 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, ऐसे अचीवर्स के अपनी टीम से फोटो डाल रहा है। खुद का 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है महीने का। आखिर ये है क्या? मुझे देखना चाहिए, वरना कहीं मैं रह जाऊंगा यहाँ पे 15,000 की जॉब में और वो आगे बढ़ जाएगा। तो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी में वो इंसान आपके साथ कनेक्ट करेगा, आपको पूछ लेगा कि आखिर नेक्स्ट मनी है क्या। तो ये डेफिनेटली आपको खास ध्यान देना है कि आपको स्टेटस डालना है, बट स्टेटस ऐसे होने चाहिए कि जो डेली हो और ज्यादा ना हो। बहुत सारे लोगों का देखता हूँ एक ही दिन में 50 स्टेटस, 50। अरे भाई, वो पहले 5 स्टेटस देख के स्किप मार देगा, तो आपके जो 45 स्टेटस है वो तो वर्थलेस हो गए, उसका तो कोई मोल ही नहीं रहा। तो उसकी जगह पे आप डेली सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, ऐसे मिला के 4-5 अलग अलग टाइमिंग पे करिए, ताकि वो अलग अलग टाइमिंग पे अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा कि उसको लगातार बार बार अगर उसको दिखेगा तो उसके जरिए वो क्या करेगा कि रोज देखेगा, रोज उसका माइंड प्रिपेयर करेगा, रोज इग्नोर करेगा और आखिरकार आपको पूछ ही लेगा। तो ये खास ध्यान रखना कि डेली के 4 से 5 स्टेटस, उससे ज्यादा नहीं अपलोड करने। और स्टेटस सिमिलरली
फेसबुक स्टोरीज में भी करिए, क्योंकि फेसबुक स्टोरीज में आपका जो फेसबुक पोस्ट का जो रीच है उससे ज्यादा रीच आपका होता है फेसबुक के जो ये स्टोरीज है उसका, तो स्टोरीज का रीच ज्यादा बढ़ने वाला है। अब ये है मेक ए ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड ऐड देम उस फॉलो अप स्टार्टेड ऑन मैसेंजर, यानी मैसेंजर पे जिन जिन इंसान से बात हुई, जिन जिन इंसान ने आपको मैसेज किया प्लान के लिए, आपने जिन जिन को इनवाइट किया, वो सारे लोगों को एक व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए, और उसको डेली आप कुछ अच्छा गुड मोटिवेशन कोट और जॉक्स, कभी कभी मोटिवेशन कोट्स डेली नहीं भेजना है, जॉक्स डेली नहीं भेजना है, कभी कभार 10-15 दिन में एक बार, और बाकी डेली नेक्स्ट मनी को लेकर, आपके अचीवमेंट को लेकर कुछ ना कुछ एक आधा फोटो डेली भेजिए। एक साथ 5-50 फोटो नहीं, डेली एक मैक्सिमम 2 फोटो, उससे ज्यादा तीसरा नहीं होना चाहिए। और कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग, यानी कि डेली बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, ये जैसे मैसेंजर में सिखाया सेम। सिचुएशन विल चेंज फॉर श्योर, वो ना बोलेंगे, इग्नोर करेंगे, बट आपको ज्वाइन भी करेंगे, आपके साथ इतिहास भी रचेंगे, बस आपको उसको छोड़ना नहीं है। और नॉट लास्ट बट लास्ट, अभी यहाँ पे काफी मतलब पूरी एनर्जी मेरी आज इन्वेस्ट कर दी है बोल बोल के, मैं फाइनली मतलब गला मेरा सूख गया है, बट मजा आ गया वाकई में आज का ये ट्रेनिंग देते हुए, आज का सेशन लेते हुए। तो आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो मुझे बहुत खुश करता है, तो प्लीज आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि ये ट्रेनिंग में और क्या इम्प्रूव करना चाहिए आपके लिए और आगे क्या ट्रेनिंग लाना चाहिए। और मेरी यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको यही चीज सारी एक सोशल मीडिया मास्टरी के नाम से आपको पूरा ट्रेनिंग दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये तो मैंने आपको पीपीटी में समझाया कि क्यों करना है, अब क्यों तो हर कोई सिखा देता है, हर कोई बताता है क्यों करना, बट कैसे करना, कैसे इम्प्लीमेंट करना, कैसे स्टेप्स लेना, कैसे प्रोफाइल को अच्छा करना, कैसे फोटो एडिट करना, वो कोई नहीं सिखाता, कोई अपने लीडर्स के साथ शेयर नहीं करता, बट मैंने वो आपके साथ सारा शेयर किया है, ग्राउंड लेवल से किया है, मैं क्या करता हूँ वो किया है। तो आप अगर गौरव सावलिया यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो उसमें वो आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज को रिलेट करता हुआ वो आप जरूर देखिए, और उसको देखकर पूरा ये प्रोसेस आज जो सिखाया वो इम्प्लीमेंट करना आज से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट माई टीम चैंपियन के सारे जाबाज लीडर्स जो आज की ये ट्रेनिंग में आए और इसे फ्रूटफुल बनाया, और इसमें बहुत कुछ मजा आया और बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग रहा। थैंक यू सो मच, और मुझे पता है बहुत वैल्यू मिला है आप सबको। थैंक यू सो मच।